स्वागत है साथियों आपका इस सेशन में। देखिए साथियों, हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड राज्य में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। अब अभी हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ष 2021 में विज्ञापित हो रहे पदों से संबंधित, और फिर इसके बाद करेंगे वर्ष 2020 की भर्ती के संबंध में, जिसमें कुल 2287 पद विज्ञापित हुए थे। इसी के साथ साथ साथियों 2018 की जो भर्ती है, 2018-19 की बैकलॉग और कुछ सामान्य के पदों पर तकरीबन 400 पदों के आसपास जो भर्ती है वो अंतिम चरण में है। उस पर हर जनपद 2-2, 3-3 वेटिंग निकाल चुका है, कुछ जनपदों को छोड़कर। अब बात करते हैं साथियों वर्ष 2021 में विज्ञापित हो रहे 451 पदों पर। आप जानते ही हैं कि वर्ष 2021 में 2020 की भर्ती में जो बीएड अभ्यर्थी थे या अन्य अभ्यर्थी थे, वो 2020 की भर्ती में पद वृद्धि के संबंध में लगातार मांग कर रहे थे। लेकिन चूंकि सीटीईटी 2021 की याचिका हाईकोर्ट में पड़ी हुई थी और उन अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारा सीटीईटी लेट हुआ है कोरोना की वजह से और हमें मौका दिया जाए, तो लिहाजा सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला कि 2020 की जो भर्ती है उसमें पदों की संख्या की वृद्धि न की जाए, बल्कि सरकार ने जो कोर्ट में हलफनामा दिया, यह कहा कि हमारे पास 451 पद बचे हैं, उन पर हम इनको मौका देंगे। 2020 की भर्ती में अगर दोबारा आवेदन खुलवाते हैं तो शायद इस साल ये भर्ती ना हो। तो साथियों 451 पद उसी दृष्टिकोण के मद्देनज़र विज्ञापित हुए हैं, जिसमें सीटीईटी जनवरी 2021 जिन्होंने क्लियर किया है फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ यूटेट जो हुआ था फरवरी मार्च में, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। अब साथियों 451 पद जो विज्ञापित हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो कुमाऊं मंडल में ही हैं। अब ये समझने वाली बात है कि इन 451 पदों के अंतर्गत आप जानते हैं कि दिव्यांग बैकलॉग के भी पद सम्मिलित हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये 451 पद जो हैं उन्हीं के अंदर कुछ पद, बहुत ज़्यादा नहीं है वो, कुछ पद दिव्यांग बैकलॉग के हैं, जनपदवार ये विज्ञापित किए गए। तो आप अपने अपने जनपद में पूछ सकते हैं कि जो पद विज्ञापित हो रहे हैं उनमें से कितने दिव्यांग बैकलॉग के हैं। तो ये समझने वाली बात है। अब बात करते हैं साथियों वर्ष 2020 की भर्ती के संबंध में, जो अभी एक बड़ा गुणा भाग बना हुआ है शिक्षा विभाग के लिए कि कैसे इस भर्ती को संपादित किया जाए, कैसे इस भर्ती को पूरा किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि ये सर्वविदित है कि इस भर्ती में शिक्षा निदेशालय के द्वारा जब विज्ञापन आया था जनपदवार, तो शिक्षा विभाग ने कहा था कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी जनपद से भर सकता है। ऐसा भी नहीं कहा था कि एक ही जनपद से भरें, जिस जनपद से आप भरना चाहते हैं, लेकिन कहा गया कि कहीं से भी भर सकते हैं। तो इसका मतलब कोई भी अभ्यर्थी कितने भी जनपदों में भर सकता है। तो इस वजह से क्या स्थिति उत्पन्न हुई, लगभग 25-25 हज़ार आवेदन सभी के सभी जो 9 जनपदों में विज्ञापन आए थे उन जनपदों में सभी लोगों ने आवेदन किया, और जिससे समस्या ये खड़ी हो गई कि हर एक अगर मेरिट लिस्ट आता है तो जो टॉप के अभ्यर्थी हैं वो हर एक जनपद में वो मेरिट लिस्ट में आएंगे, रिजल्ट में आएंगे, जिससे न केवल जो नियुक्ति प्रक्रिया बाधित होगी, बल्कि ये खतरा भी है कि जो सीटें हैं पूरी 2287 सीटें ना भरी जा सके। ये एक बड़ी चुनौती आज भी बनी हुई है। इसी चुनौती को देखते हुए शिक्षा विभाग रिजल्ट निकालने का ऑर्डर नहीं दे पाया है, इसी समस्या के दृष्टिगत। और ये समस्या साथियों जग जाहिर भी है, क्योंकि आप जानते हैं डीएलएड अभ्यर्थियों को वरीयता है, और डीएलएड अभ्यर्थियों को वरीयता है तो उन अभ्यर्थियों का जब चयन किया जाएगा तो हर एक जनपद में वो टॉप पे होंगे। इससे ये खतरा है कि एक अभ्यर्थी एक जनपद के अलावा दूसरे जनपद में भी काउंसलिंग ना कर ले, जिससे क्या होगी कि वो सीट फिलहाल 3-4-5 महीने के लिए वो सीट पर कोई चयन नहीं होगा, ना ही कोई वेटिंग आएगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, जिससे न केवल जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको नुकसान होगा, बल्कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको भी नुकसान होगा। तो ये एक बड़ी समझने वाली बात है कि पहले राउंड में जिन डीएलएड अभ्यर्थियों या जिन बीएड अभ्यर्थियों का नाम आता है और एक से ज़्यादा जनपदों में आता है, तो क्या वो वहाँ पर काउंसलिंग करेंगे? ये एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन था शिक्षा विभाग के पास। लिहाजा बीएड अभ्यर्थियों और अन्य अभ्यर्थियों की जो मांग है कि जो 2287 पद है पूरे उन पदों पर भर्ती की जाए, और आचार संहिता से पहले की जाए। ये ध्यान रखेंगे, आचार संहिता से पहले ये भर्ती की जाए, और होना भी चाहिए, क्योंकि अब साथियों आप जानते हैं कि एक अभ्यर्थी एक ही तो पद पर नियुक्ति ले पाएगा। तो ये जो मानवीय आधार है, ये नैतिक आधार है, इस आधार को वर्तमान में थोड़ा देख पाना मुश्किल है।
क्योंकि कौन कहाँ जाए किसी पर किसी का वश नहीं है, ना ही कोई ऐसा नियम है कि एक अभ्यर्थी ने एक जगह काउंसलिंग करवा ली तो वो दूसरी जगह काउंसलिंग ना करवाए। तो इस परिस्थिति में यही मुफीद है कि शिक्षा विभाग कुछ ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि जो निरंतर समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो रहा है कि काउंसलिंग किस तरीके से करवाई जाए, 2287 पदों पर नियुक्ति किस प्रकार से दी जाए, ये बड़ा चैलेंजिंग है। क्योंकि साथियों इससे सीटें खराब होने का अंदेशा भी है, क्योंकि इस स्थिति में ये हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी अगर 2 जगह भी काउंसलिंग करते हैं और वो ज्वाइन एक ही जगह करता है तो समझ लीजिए इस साल उस पद पर भर्ती नहीं हो पाएगी जो वो पद उसने छोड़ा है काउंसलिंग करने के बाद। ध्यान रखेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग की जो कार्यप्रणाली है वो वैसे ही बहुत लचीली है, बहुत समस्याग्रस्त है और बहुत चुनौतीपूर्ण है। और साथ ही साथ वहाँ पर अगर इस तरीके की पेचीदगियाँ आ जाएंगी तो वो उन्हें आसानी से सुलझाने में असमर्थ हैं। ये आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि जिस भर्ती के कैलेंडर को जून 2021 में पूरा होना था कैलेंडर के हिसाब से, उस भर्ती का अभी अक्टूबर समाप्त होने वाला, अभी तक कोई समाधान नहीं है। तो इसलिए इतना तो समझ लीजिए कि जो पहली बार में जो नियम बन गया एक अच्छा सा नियम, उससे सभी अभ्यर्थियों का फ़ायदा होगा। हो सकता है जो अभ्यर्थी जिनका स्थान पहले राउंड में आना हो थोड़ा उनको समय लगेगा, लेकिन उन्हें ये भी समझना पड़ेगा कि जो और अभ्यर्थी हैं उनका अहित ना हो। आपका तो फ़ायदा हो जाए लेकिन पहले राउंड वालों का, लेकिन जो आगे जो आने वाले हैं उनका अहित ना हो। फ़ायदा होना चाहिए, नियुक्ति सबको मिलनी चाहिए, लेकिन किसी का अहित हो इस आधार पर ये नैतिकता नहीं कहती और ये मानवीय पहलू भी नहीं है। तो साथियों कुल मिलाकर ये इस पसोपेश में शिक्षा विभाग है कि किस तरीके से काउंसलिंग करवाई जाए। तो हम जैसे कि पहले बार बार डिस्कस कर ही रहे थे कि शिक्षा विभाग या तो एक ही जगह पे काउंटर लगा के बुलाए, इस प्रकार की व्यवस्था करता तो वो सबसे बढ़िया था कि एक कॉमन मेरिट बनाता राज्य स्तर पर और उस आधार पर स्टूडेंट के मेरिट के हिसाब से उसे जनपद आवंटन करता। ये प्रक्रिया भले ही थोड़ा ज़्यादा दिनों के लिए चलती, हफ्ते भर के लिए चल सकती थी, एक दिन में 300-400 कैंडिडेट ही बुलाओ या 200 कैंडिडेट ही बुलाओ, लेकिन कम से कम शिक्षा विभाग का झंझट खत्म हो जाता। एक व्यक्ति एक ही जगह चुनता और मेरिट के हिसाब से जहां उसका चयन होता उसका चयन उसी स्थान पर आता, तो शायद ही मुफीद था। इस पर शिक्षा विभाग ने कोई कार्य नहीं किया और ना ही शिक्षा निदेशालय इसमें कोई मुसीबत मोल लेना चाह रहा है। उसके लिए ये मुसीबत लगता है, भले ही जो बेरोजगार साथी हैं या भले ही जो व्यवस्था है, भले ही जनपद के डीओ इसे फेस करते रहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है समस्या तो उनसे समाधान हुआ ही नहीं। इसके अलावा जो उन्होंने कहा था कि एक ही दिन जो काउंसलिंग है वो भी अच्छा है, एक व्यक्ति एक ही जगह काउंसलिंग करेगा, भले उसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट इस आधार पे कि एक व्यक्ति पहले राउंड में अगर किसी एक व्यक्ति का नाम, अगर कोई व्यक्ति टिहरी का है और अल्मोड़ा में पहले राउंड में पद ज़्यादा है तो वहाँ पर नाम आ जाता है और कुछ ही दिन में वेटिंग आ जाती है और वो ज्वाइन नहीं करता है अल्मोड़ा में और फिर टिहरी में काउंसलिंग कर लेता, तो एक सीट खराब वैसे ही हो गई। तो इसमें एक बिल्कुल समझदारी समझबूझ से आगे बढ़ना होगा जिससे कि सभी अभ्यर्थियों का इसमें एडवांटेज हो, ये इसमें समझना पड़ेगा। इससे हमने कहा न केवल डीएलएड अभ्यर्थी, न केवल बीएड अभ्यर्थियों बल्कि डीएलएड अभ्यर्थियों का भी इसमें नुकसान हो रहा है। हाँ, कुछ जो स्टार्टिंग में जिनका चयन हो जाना था उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो ये समझ सकते हैं कि जो पीछे के जो साथी हैं उनके लिए वो थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं अपने स्वार्थ को किनारे रखते हुए। तो साथियों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करने के लिए है। इसी के साथ साथियों जो 2021 की भर्ती है उसके लिए भी इस भर्ती से रास्ता खुलेगा। वो इसलिए खुलेगा कि अगर इस भर्ती का रिजल्ट जल्दी आता है तो जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन जिन्होंने किया हुआ है वो उस 21 की भर्ती में नहीं करेंगे, क्योंकि वो समस्या फिर उसके साथ ये कैंसर टाइप का बन रहा है कि इस भर्ती का अगर यहीं पे इसको समाप्त न किया जाए तो सभी अभ्यर्थी वहाँ पर आवेदन करेंगे और आप जानते हैं 600-700 तो डीएलएड वाले ही हैं जो उच्च मेरिट के होंगे। तो फिर वहाँ पर मात्र 451 पदों पर एक चुनौती हो जाएगी। बल्कि इसमें तो शिक्षा विभाग को सोच समझकर करना चाहिए था काम, लेकिन चूंकि कोर्ट ने कहा था कि 20 अक्टूबर तक आपको विज्ञप्ति निकालनी है, तो इसलिए कोर्ट के कहने पर उन्होंने 20 अक्टूबर तक अवमानना के डर से विज्ञप्ति निकाल दी। फिलहाल बहरहाल इसका रिजल्ट 2021 के जो अभ्यर्थी हैं जो आवेदन करना चाहते हैं, यदि वो जनपदों में किसी सूचना के लिए जाते हैं तो उन्हें भी ये प्रयास करना चाहिए कि 2020 की भर्ती निपट जाए और उनका जो सरदर्द है वो भी खत्म हो जाए। क्योंकि अगर ये अभ्यर्थी वहाँ भी आवेदन करेंगे तो समझ लीजिए फिर यही प्रक्रिया अगर वहाँ भी चलेगी तो आपका नंबर रिजल्ट आने के साल भर बाद आएगा, क्योंकि
इतने अभ्यर्थियों को आपको वेटिंग निकालनी पड़ेगी। तो ये बड़ी समझने की बात है। काफ़ी इसमें तकनीकी पैंच आगे हैं और जिसके लिए जिम्मेदार पूरा शिक्षा विभाग है, स्पेशली देहरादून में बैठा हुआ जो निदेशालय है वो इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वहाँ के अधिकारी क्यों इस स्तर तक नहीं सोच पा रहे हैं, ये बड़ा समझ से परे है। अधिकारी कहते हैं कि अधिकारी समस्याओं का समाधान करता है, लेकिन ये इन्होंने समस्याएं इतनी बना दी हैं कि हर एक व्यक्ति समस्या बनाते जा रहा है और जिससे चीज़ें उलझती जा रही हैं और ये एक खिचड़ी टाइप की हो गई है जिसमें से हमें हर चीज़ अलग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी साथियों। कुल मिलाकर ऐसा कोई मैकेनिज्म बने जिससे किसी भी अभ्यर्थी 2287 पदों में से एक भी अभ्यर्थी का जिनका चयन हो रहा हो उसका अहित ना हो। सभी डीएलएड और सभी बीएड अभ्यर्थियों का इसमें जिनका चयन हो रहा था 2287 के भीतर उनका चयन हो जाए, ये एक इम्पोर्टेंट